जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं क्लास को। दिल्ली पुलिस के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हिस्ट्री के यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप देखेंगे। भारत के समुद्री मार्ग, क्या भाई भारत के समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। थॉमस मूर, कोलंबस, मैगलस या फिर वास्को डिगामा। राइट आंसर यहाँ पर वास्को डिगामा होगा। अगर कोलंबस की बात करें, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते से क्या किया था भाई? भारत की खोज की थी, ऐसा किताबों में लिखा गया है। क्या भाई समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की और कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट। कालीकट ये पहुंचा था। कालीकट में उस समय किसका शासन था? जिमोरिन का शासन था। जब 1498 में यह भी पूछते हैं कि जो वास्को डिगामा थे वह कालीकट समुद्र के रास्ते से कब पहुंचे थे? आपका आंसर होगा 1498 ईस्वी में पहुंचे थे। जब ये 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचे तो जिमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। और जब यह कालीकट से वापस पुर्तगाल गए तो यहाँ से क्या लेके गए? मसाले लेकर गए। मसाले जब ये लेकर गए पुर्तगाल और वहां पर इन्होंने मसालों को बेचा, इनको 60 गुना बेनिफिट हुआ। क्या भाई? इनको 60 गुना बेनिफिट उन मसालों से हुआ। इसी के कारण बहुत सारे लोग प्रेरित हुए भारत में आने के लिए। जैसे इनके बाद कौन है? अगर हम बात करें पुर्तगाल के बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ये सब भी भारत में आए और यहाँ से मसाले लेकर गए और उन्हें भी बहुत सारा मुनाफा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में निम्न में से किसने छीना? अल्बुकर्क ने गोवा को कब छीना था? पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। 1510 ईस्वी में छीना था। किससे छीना था? तो आंसर होगा बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्न में से किसको पराजित किया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 ईस्वी में तराइन का क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तराइन के प्रथम युद्ध की हो रही है। 1191 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध, हाँ यहाँ पर बात हो रही है ना द्वितीय युद्ध की। द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में निम्न में से किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने पास क्या है। निम्न में से किस खिलाड़ी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऐसा किसने किया था? ऐसा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत पर किसका शासन रहा था? गुलाम वंश का शासक रहा था। ये आप ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। देन अगर हम बात करें लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों जाना जाता है? क्योंकि लाख बख्श के नाम से उन्हें इसलिए जाना जाता है, लाखों का दान कुतुबुद्दीन ऐबक करते थे। उन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुरान को वो बहुत ही सुरीले शब्दों में पढ़ते थे, इसलिए उनको कुरान खां कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम का जो स्थापना है वह किसने कराई थी? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुब मीनार कौन कौन घूमे हैं सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार की जो नींव रखने का श्रेय है या नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। लेकिन यह इस निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 1210 ईस्वी में ही इनकी चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। यह क्वेश्चन भी बनता है कि कुतुब मीनार की नींव किसके याद में रखी गई थी?
बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। आगे हम और भी डिटेल में जानेंगे चीजों को। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राइट आंसर यहाँ पर दंती दुर्ग होगा। क्या होगा? दंती दुर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक निम्न में से कौन था? पहला प्रश्न तो यही बनता है, सोमनाथ पर अटैक कब किया गया? आंसर होगा 1025 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? या फिर आपका आंसर क्या होगा? भीमदेव प्रथम था। कौन था भाई? भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक इनमें से कौन था? और इसका जो राइट आंसर है वो होगा दाहिर। क्या राइट आंसर होगा? दाहिर राइट आंसर है। पहला प्रश्न यही बच जाएगा कि 712 सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पृथ्वीराज रासो डैश किसने लिखा? भाई अच्छे खासे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर हम संख्याओं की बात करें तो 12 से 15 प्रश्न दिल्ली पुलिस में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से भी इस बार, क्योंकि जो एग्जाम है एसएससी में कौन करा रहा है? एडुकेटी करा रही है, तो उसका पैटर्न चेंज है। स्टैटिक जीके से पहले अच्छे खासे क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार कम क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। इकोनॉमी से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमी ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, वो भी आप देखेंगे। निम्न में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने लिखा था। किसने? चंद्र बरदाई ने लिखा था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम बताएं जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह राणा कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? और यह क्वेश्चन न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर फारसी होगा। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। क्या? गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक निम्न में से किस राज्य के साथ संघर्ष चला? यह चला बहमनी राज्य के साथ। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न का आंसर बता के आगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं वो भी आप बताइएगा। ये क्वेश्चन वो है जो कि दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी पूछे गए हैं, साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अच्छे से आप क्लास को करेंगे। डेली आपने क्लास करना है, फीडबैक जरूर देना है। टॉपिक भी आप लिख सकते हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में किस टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत है, किस टॉपिक पर हम वीडियो आपको अपलोड करें, वही वीडियो आपको मिल जाएगी। आपका फीडबैक डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लासेस कैसी लग रही है? चैनल पर नए हैं तो यहाँ से आप चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट भी मिल सके। और फिर हम क्लास का टाइमिंग भी ऐसे ही बढ़ा देंगे। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद आप सभी।